नेक्स्ट है हमारे पास शेडिंग। देखिए कटिंग वाले आ गए। अब धीरे धीरे हम क्या प्रोसेस में चेंज कर दिया है कि अभी तक हमने कोई भी पार्ट जो है कट नहीं किया था, लेकिन अब क्या करेंगे, कटिंग भी करेंगे इसमें। तो शेयरिंग करते हैं जब किसी में कट। शेयरिंग क्या है यार, एक्चुअली क्या है, कैंची जो होती है ना हमारी, वो कैंची से भी हम शेयरिंग करते हैं। वो भी हमारी शेयरिंग मशीन है, मैनुअल शेयरिंग मशीन है, लेकिन हम उसको कैंची हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। हमें ऐसा बोलना चाहिए कि कैंची को जब भी आप बोलो तो शेयरिंग मशीन बोलो, तो बड़ा ईजी रहता है शेयरिंग करना। अब शेयरिंग में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे मेटल है और इसको शीयर किया जाएगा। शीयर करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए प्लेट को शीयर किया जा रहा है। कटिंग करना है, कटिंग करना है। और इसको देखो, ये बड़ी कैंची है, बस ये समझ लो, जो बड़ी कैंची और ये मेटल को कट कर रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस को शीयरिंग। शीयर करके कट करना, ठीक है, शीयरिंग करना। ब्लैंकिंग। अब ब्लैंकिंग प्रोसेस क्या है, ब्लैंकिंग इज द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए फ्लैट शेप फ्रॉम शीट मेटल। द प्रोडक्ट पंच्ड आउट इज कॉल्ड द ब्लैंक। तो जो हम इसमें करेंगे, पंच करेंगे, उसका जो हमारे पास प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम ब्लैंक कहेंगे, और उस ब्लैंक की प्रोसेस को ब्लैंकिंग बोलते हैं। ऐसे ब्लैंक को बनाना ब्लैंकिंग कहलाता है। अब इसमें देखिए हमारे पास जब हम फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे मेटल है, जब फोर्स लगाएंगे तो ये वाला पार्ट बाहर आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ये पूरी शीट थी, इसमें से ये चीज़ बाहर आ गई, इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे ब्लैंक। ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बड़ा सा पीस अगर हमारे पास है, कि हम एक डिज़ायर्ड शेप लेना चाहते हैं, कि कागज़ हमारे पास है, उसमें से जो जो हमें कटिंग चाहिए कटिंग ले लेते हैं और बाकी पेज हम फेंक देते हैं। छोटे होते बचपन में ये ऐसी काम बहुत करते थे। तो वो हमारे पास जो डिज़ायर्ड शेप हमने बाहर निकाल के रख ली, वो हमारे पास ब्लैंक, वो हमारे काम का, और जो बाकी है वो नहीं, वो स्क्रैप है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास पंचिंग और पियर्सिंग। It is a cutting operation by which various shaped holes are made in the sheet metal. Punching is similar to blanking, except that in punching, the holes is the desired product, the material punched out from the hole being. तो अब इसको मैं समझा दूंगा। अभी ये तो हो गया इंग्लिश की डेफिनेशन, क्योंकि बहुत बच्चे डेफिनेशन मांगते हैं, तो उनके लिए डेफिनेशन है। अब हम समझते हैं कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। पंचिंग देखिए, पंचिंग या पियर्सिंग क्या है, जब हम देखिए प्रोडक्ट हमारे पास पूरा शीट मेटल ये था, इसमें से हमने ये वाला मेटल कट कर दिया, लेकिन हम डिज़ायर्ड जो हमारे पास चाहिए हमें प्रोडक्ट ये है, जो बाकी बीच में से निकाल के रखा है ना साइड, वो फेंक दिया, वो स्क्रैप है हमारा। चाहिए हमें बाहर वाला शेप। अब ये यहाँ पे पूरा कहीं यूज़ होना था, इसमें हमने होल निकाल के फेंक दिया, ये हमारे पास डिज़ायर्ड है। उसमें क्या था हमारे पास, वो जो कटिंग की थी, वो वाला कटिंग वाला पीस हमारे काम का था, समझ रहे हैं। तो आप पियर्सिंग को आप बड़ा, पंचिंग या पियर्सिंग को आप बड़ा इजी वे से समझ सकते हो, और हमेशा के लिए याद रह जाएगा। आप हमेशा ये चीज़ याद रखना, कान की पियर्सिंग कराते हैं ना लोग, पियर्सिंग कराते हैं, तो अभी ये जो पियर्सिंग हो गया, जो पीस यहाँ से निकाल देंगे कान में से, वो हमारे काम का है नहीं ना, वो हमारे काम का नहीं, वो स्क्रैप है। तो पियर्सिंग में आपने इस वीडियो को, इस फोटो को याद रखना है जब भी पियर्सिंग। और कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है ब्लैंकिंग और पियर्सिंग में, तो आप पियर्सिंग इससे याद रख सकते हो कि पियर्सिंग क्या होता है। ओके, यहाँ पे देखो, अब इसमें ब्लैंकिंग और पियर्सिंग दोनों का जो अलग अलग कैटेगराइज किया है। तो ब्लैंकिंग में हमारे पास ये वाला डिजायर्ड है, और बाहर वाला ब्लू वाला जो है वो स्क्रैप है, ठीक है। बाहर वाला ब्लू वाला जो है वो स्क्रैप है। यहाँ पे क्या है, यहाँ अंदर वाला स्क्रैप है, और बाहर वाला जो है वो वर्कपीस हमें चाहिए। या पियर्सिंग, ये ब्लैंकिंग, तो दोनों में डिफरेंस है। इजी है, ये डिफरेंस है दोनों में। नॉचिंग प्रोसेस देखते हैं। नॉचिंग इज अ मेटल कटिंग प्रोसेस यूज्ड इन शीट मेटल और थिन बार स्टॉक, समटाइम ऑन द एंगल सेक्शन और ट्यूब। तो हम क्या कहते हैं, नॉचिंग किस तरह से करते हैं, बड़ा ही इजी है इसको समझना। देखिए, जब भी हमारे पास कहीं एंड्स में, किसी शीट के एंड्स में हम कोई प्रोसेस करते हैं और शीयरिंग करते हैं, तो उस कटिंग के बाद, मतलब एंड्स पे कटिंग करना, उसको हम नॉचिंग कहते हैं। जो हमें मिलता है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसकी एंड पे कटिंग कर दी, यहाँ पे इसके एंड में कटिंग कर दी, इसके एंड में कटिंग कर दी। तो बिफोर और आफ्टर की फोटो से आप नॉचिंग समझ सकते हो। नॉचिंग हमेशा आप ये याद रखें कि एंड्स में जब भी कटिंग करते हैं, उसका जो नाम रखा गया है, नॉचिंग रखा गया है।
ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स ही में समझते हैं यार वही चीज़ें हैं, कटिंग ही करनी है तो बार बार अलग अलग नाम क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए हमें कैटेगराइज ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ना ही है, एक्चुअल में कंपनीज में यूज़ भी होना, क्योंकि इसके बेस पे मशीन्स बनती हैं कि ये मशीन क्या काम करती है, ये नोचिंग करती है। अब हमें पता लग जाएगा कि ये प्रोसेस जो है सिर्फ एंड्स पे ही होगा, ये बीच में सेंटर में नहीं करने वाला ये काम, ये नोचिंग करेगा और एंड्स में ही काम करेगा ये। तो इसलिए नाम रखने भी जरूरी हैं, मशीन्स कौन सी यहाँ यूज़ करनी है, प्रोसेस कौन सी है, बोलना भी तो जरूरी है ना। तो कंपनीज में ये इसलिए जरूरी हो जाता है, हर नाम को अलग अलग कैटेगराइज किया इसलिए। नेक्स्ट है हमारे पास परफोरेटिंग। A perforation is a small hole in a thin material or web. There is usually more than one perforation in an organized fashion. तो ज़्यादा होल्स एक साथ निकालना, ज़्यादा होल्स एक साथ शीट मेटल में निकालना, उसको हम क्या कहेंगे, परफोरेटिंग कहेंगे। यहाँ पे देखिए ये होल्स ज़्यादा निकले हुए हैं, ये ज़्यादा होल्स निकले हुए एक साथ, ये नहीं है। अब देखो यार आप वॉशरूम में सिंक होता है हमारे पास, सिंक में हमारे पास क्या है कि जो एक प्लेट है उसके ऊपर होल्स होते हैं, तो वो होल्स ये नहीं एक एक करके होल्स निकालने शुरू करें, वो एक बार मशीन आती है और सारे होल्स निकाल देती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, परफोरेटिंग। तो यहाँ पे देखो एक साथ कितने होल्स निकाल रहे हैं, तो शीट में जितने जल्दी से जल्दी ये निकाल रहे हैं देखो, तो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, परफोरेटिंग। ओके। स्लिटिंग प्रोसेस, अब क्या है स्लिटिंग प्रोसेस, स्लिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग लार्जर विड्थ कॉइल्स इनटू नैरोर विड्थ कॉइल्स। तो हमारे पास देखिए शीट मेटल जो होती है ना, शीट जब आती है तो बहुत बड़ी बड़ी शीट्स आती हैं, बहुत बड़े रोल्स आते हैं, उसको हम डिज़ायर्ड शेप, हमें चाहिए कि इतना बड़े शीट थोड़ा ना हमने यूज़ करनी है, हर कंपनी अपना यूज़ करती है, स्टील जो बनाते हैं ना तो वो तो रोल बना के भेज देते हैं, उन्हें नहीं पता कौन सी कंपनी में क्या होना है, वो तो बड़ी बड़ी शीट्स, इतनी बड़ी बड़ी रोल जो हैं वो बड़े बड़े रोल्स आपको पहुँचा देंगे, उनको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं, हम तो रोल भेज रहे हैं, आप जो मर्जी करो। उसके बाद हम यहाँ पे स्लिटिंग मशीन लगा देते हैं। स्लिटिंग मशीन में क्या है, ये देखो एक साइज़ के या अलग अलग साइज़ के, जैसा आपने करना है कटिंग वो कर लो, रोल ऊपर डाल देते हैं पीछे और चलता रहता है रोल जो है धीरे धीरे कट हो के आगे आ रहा है, तो हमें जितनी विड्थ चाहिए उसकी वो वाली विड्थ डिजायर्ड हम काट लेते हैं उसमें, उसको कहते हैं स्लिटिंग। तो स्लिटिंग मशीन काफ़ी अच्छी बड़ी आती है, तो उसके ऊपर रोल्स डालते हैं। लांसिंग प्रोसेस क्या है, इट इज अ पंचिंग ऑपरेशन इन विच द वर्क पीस इज शीयर्ड एंड बेंड। तो हम क्या करेंगे, शीयरिंग भी करेंगे और बेंड भी कर देंगे, दोनों काम कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखो आपको इस इमेज से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि पहले हमने कटिंग की और साथ में बेंड भी कर दिया, तो ये आपने मोस्टली देखा होगा, ठीक है। आप एयर कूलर जो होते हैं, कूलर होते हैं ना हमारे पास, उसमें जब हम जाली लगाते हैं उसमें देखना ये इसी तरह का शेप दिख जाएगा आपको। तो कटिंग भी करना है और बेंड भी करना है, दोनों काम साथ करते हैं। जब इस तरह से दोनों काम साथ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लांसिंग प्रोसेस कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये ऑपरेशन सारे समझ आए या नहीं आए। मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन है ये, इसके लिए अलग अलग वीडियोस कोशिश करूँगा मैं एक एक करके धीरे धीरे बनाऊँ इसके ऊपर। अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।